डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग को ग्रहणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाले हैं जो ग्रहणी से संबंधित है। ग्रहणी जो होती है हमारे आहार नाल का मुख्य पार्ट होती है, क्योंकि इससे कई सारे एंजाइम निकलते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत आवश्यक होते हैं। ग्रहणी उदर गुहा में पाई जाती है और आहार नाल का भाग होती है। आमाशय से भोजन छोटी आंत की ग्रहणी में आता है। जो हम लोग भोजन करते हैं वो ग्रास नली से होते हुए आमाशय में, आमाशय से भोजन छोटी आंत की ग्रहणी में आता है। ग्रहणी जो होती है छोटी आंत का पार्ट होती है, छोटी आंत के ऊपर जुड़ी होती है और सी आकार की संरचना होती है। जैसे सी आकार की संरचना होती है ग्रहणी, ऐसे छोटी आंत से जुड़ी होती है ग्रहणी। ग्रहणी आहार नाल का महत्वपूर्ण भाग होती है। ग्रहणी से 6 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं जो भोजन के पाचन में बहुत ही आवश्यक होते हैं। पहला जैसे हिपैटोक्राइनिन, सेक्रेटिन, पैनक्रियोजाइम, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन का शॉर्ट फॉर्म है CCK। एंटेरोगैस्ट्रान, एंटेरोक्राइनिन, ये 6 एंजाइम जो होते हैं ग्रहणी से निकलते हैं, भोजन के पाचन में बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब हम इन्हीं 6 एंजाइमों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला एंजाइम है हिपैटोक्राइनिन। यकृत को पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। जो हिपैटोक्राइनिन एंजाइम है ये ग्रहणी से निकलता है। जब ग्रहणी में भोजन पहुंचता है तो हिपैटोक्राइनिन एंजाइम ग्रहणी से निकलता है और यकृत को पित्त रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। यकृत पित्त रस बनाता है तो उसे कब बनाना है, ये हिपैटोक्राइनिन एंजाइम निकलकर यकृत को बताता है कि अब एंजाइम पित्तरस बनाओ। तो यकृत पित्तरस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है कौन सा हार्मोन, हिपैटोक्राइनिन हार्मोन। तभी यकृत जो होता है पित्त बनाता है, पित्तरस का निर्माण करता है। और पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है, तो पित्तरस यकृत बना देता है लेकिन पित्तरस इकट्ठा हो जाता है पित्ताशय में। सेक्रेटिन अग्न्याशय को अग्न्याशयी रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। जब सेक्रेटिन जो एंजाइम है ये ग्रहणी से निकला और अग्न्याशय को अग्न्याशयी रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित किया। अब भोजन जब ग्रहणी में पहुंचा तो ये एंजाइम निकला और यकृत को पित्त रस छोड़ने के लिए कहा, और ये एंजाइम निकला तो अग्न्याशय को अग्न्याशयी रस छोड़ने के लिए कहा। अब अग्न्याशयी रस में भी कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। अगला है पैनक्रियोजाइम। यह अग्न्याशयी रसों को उत्तेजित करता है। अब अग्न्याशयी रसों को उत्तेजित करता है, अग्न्याशयी रस में कई एंजाइम होते हैं तो उन रसों को उत्तेजित करता है जिससे उनमें जो एंजाइम होते हैं वो उत्तेजित हो जाएं और भोजन का पाचन हो सके। इनसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन हो सके। अगला है कोलिसिस्टोकाइनिन यानी कि CCK। सी से कोलिसिस्टोकाइनिन CCK। यह पित्ताशय को संकुचित कर पित्त रस को छोटी आंत में पहुंचाने में मदद करता है। यह क्या करता है, पित्ताशय को संकुचित कर पित्त रस को छोटी आंत में पहुंचाने में मदद करता है। अब यकृत तो पित्त निकाला था लेकिन पित्त रस जो पित्ताशय में एकत्रित हो गया था, तो ये जब एंजाइम निकला तो पित्ताशय को संकुचित किया ताकि वो पित्त रस को छोड़े और वो छोटी आंत में पहुंच सके, यानी कि छोटी आंत का पार्ट होता है ग्रहणी, तो ग्रहणी में पहुंच सके। अगला है एंटेरोगैस्ट्रान। यह आमाशय की जठर ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। जो एंटेरोगैस्ट्रान होता है यह आमाशय के जठर ग्रंथियों के स्राव को, यानी कि आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। अब कितना जठर रस निकलेगा ये एंटेरोगैस्ट्रान नियंत्रित करता है, उसका नियंत्रण एंटेरोगैस्ट्रान करता है। यह आमाशय में जाकर और जठर ग्रंथियों को नियंत्रित करता है ताकि वो नियंत्रण मात्रा में रस निकालें। अगला है एंटेरोक्राइनिन। यह आंत की दीवार को आंतीय रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है।
एंटेरोक्राइनिन जो होता है आंत की दीवार को आंतीय रस, आंत की दीवार में जो पाई जाती हैं आंतीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। आंतीय ग्रंथियों से निकलता है आंतीय रस। अब ये रस निकलने के लिए एंटेरोक्राइनिन उसे उत्तेजित करता है, ताकि आंतीय जो ग्रंथियां होती हैं आंतीय रस को स्रावित करें। एंटेरोक्राइनिन हार्मोन एंजाइम जाके उसे उत्तेजित करता है। ये हो गया ग्रहणी के एंजाइम। इसमें 6 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में बहुत ही आवश्यक होते हैं। अगर ये एंजाइम ना हो तो कोई भी, जैसे आंत की दीवार ना आंतीय रस स्रावित कर पाएगी क्योंकि कोई उत्तेजित करने वाला नहीं रहेगा। ऐसे तमाम चीज़ कोई उत्तेजित करके रस को स्रावित करवाता है।